सत्संग हमें सद्मार्ग पर लेकर के आया करता है। ब्रज की जो गोपिकाएं हैं उन्होंने बिना गृहस्थी के कार्यों को छोड़े हुए भगवत तत्व की प्राप्ति की और ऐसी प्राप्ति की उन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपिकाओं को भक्ति के सर्वोच्च आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया। आप राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, आपको पता होगा इनकी तिथि क्या है। अब हम आपसे पूछे हैं कि आप सीता जी का जन्मोत्सव मनाते हैं? जब आप गर्भवती हैं उस वक्त आपको किस तरह से रहना चाहिए? उस समय माँ यदि तीखा चटपटा खाती है तो जो गर्भ शिशु है उसके ऊपर वह सीधा सीधा प्रभाव पहुंचता है। उस समय शिशु को विष्ठा के जो कीड़े होते हैं उसकी कोमल त्वचा को नोचते हैं। उस समय वो गर्भ शिशु याद करता है, हे प्रभु मैं वचन दे रहा हूं, बस आप कैसी भी एक बार निकालिए इस नरक से। तो जैसे ही 7वां महीना लगता है भगवान गर्भ में आकर के दर्शन देते हैं। ध्यान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, ध्यान की आवश्यकता है। यदि आपके पास एकाग्रता नहीं है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम संगम में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको मिलवाते हैं सुप्रसिद्ध कथावाचकों से जो अपनी कथाओं को जन जन तक पहुँचाते हैं और उन्हें जागरूक करते हैं। चलिए आज इसी श्रृंखला में मिलकर स्वागत करते हैं परम पूज्य संत श्री श्री हित ललित वल्लभ जी महाराज का। महाराज श्री बहुत स्वागत करेंगे कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। महाराज श्री कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी आपके बारे में, आपके बचपन के बारे में। हमारा जो बचपन है, हमारी चूंकि घर का वातावरण हमेशा से भक्ति में रहा है और आज भी वर्तमान में भक्ति में ही है। मैं यदि अपने जीवन में सत्संग का प्रभाव आपसे कहूं तो बड़ा स्पष्ट है। सत्संग का प्रभाव देखिए, आज से करीब 25 वर्ष पूर्व, 24 या 25 वर्ष पूर्व, उस समय हम आस्था चैनल को सुना करते थे। शायद हो सकता है हम समय को भूल रहे हों। रात्रि को 11 बजे एक श्री हरि चैतन्य प्रभु जी महाराज जो कि कामा राजस्थान के, वह एक बड़ा अच्छा प्रवचन दिया करते। हम उनको बचपन में काफ़ी सुना करते थे। तो एक बार उन्होंने एक सत्संग सुनाया और जब उन्होंने सत्संग सुनाया वो हमारे जीवन में घटित हुआ। हम शायद उस समय 9वीं क्लास में थे। हमारे स्कूल है हजारीमल सोमानी नगर पालिका इंटर कॉलेज, वहाँ पढ़ने के लिए जाया करते। तो हमारे जो साथ के मित्र थे, तो एक बार क्या हुआ, कुछ मित्र हमारे पीरियड गोल किया करते थे। उसके लिए हमारे कहते थे घंटा गोल करना। तो एक, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, एक हमारा मित्र ही था। तो उसने कहा कि चलो ललित आज पीरियड गोल करेंगे, घंटा गोल करेंगे। तो हम डर गए। हम कहा देखिए ऐसा कभी हुआ नहीं और आप हमसे कह रहे हो कि आप पीरियड गोल कीजिए, तो बहुत गलत होगा और हमारी पिटाई भी लगेगी यदि घर में सबको पता चल गया तो। बोले नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। और उसने अपनी मीठी मीठी बातों से हमको फंसाया। फिर इसके बाद में हमने अपने मन को बनाया, जिस समय लंच का समय हुआ उस समय का चलो आज देखते हैं, पीरियड गोल करके देखते हैं। और उस समय हमने स्कूल की दीवार को फलांगा। तो जब दीवार पर चढ़े उस समय डर लगा कि हम गलत कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कार थे वो हमको रोक रहे थे कि आप गलत कर रहे हैं। फिर हमने ध्यान नहीं दिया। हम कहा नहीं आज हमको पीरियड गोल करके ही देखना है, चूंकि बहुत गलत था, अच्छा निर्णय नहीं था और किसी को करना भी नहीं चाहिए। फिर इसके बाद में हम गए वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में पानी घाट। फिर इसके बाद में हमारा मित्र कहता है कि चलो अब यमुना जी में स्नान करने चलेंगे। हमने कहा देखो आज हमने पीरियड गोल किया तो हमें यमुना स्नान का सौभाग्य मिल रहा है। हमने कहा ठीक है।
फिर वहाँ यमुना जी में स्नान किया। फिर डर लगा कि गलत कर रहे हो, कहीं घर के किसी सदस्य ने देख लिया तो पिटाई लगेगी। फिर भी मन उस समय शायद अच्छी बातों की ओर अग्रसर नहीं हो रहा था, क्योंकि अच्छी बातें हर किसी को अच्छी लगती नहीं, पसती नहीं, समय लगता है थोड़ा। फिर इसके बाद में हमने स्नान किया। स्नान करने के बाद जो हमारा मित्र था उसने अपना असली स्वरूप दिखाया, जो हमारे लिए जीवन का सबसे बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ। उसने सिगरेट की डिब्बी निकाली और सिगरेट की डिब्बी निकाल करके उसने सिगरेट को जला करके माचिस से, फिर हमसे कहा कि चलो ले आप इसको पीजिए। तो हमने कहा ये हमारी संस्कार नहीं है और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उसने जिद की। चूंकि घटनाक्रम ये लंबा है, मैं बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा। फिर उसने एक शब्द कहा। उसने कहा कि देख, तू मेरा मित्र है और मित्रता के नाते आज आपको सिगरेट पीनी ही पड़ेगी। जैसे ही उसने कहा कि मित्रता के नाते सिगरेट पीनी पड़ेगी, उसी समय श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज का मुझे सत्संग स्मरण में आया, जो कि मैं प्राय रात्रि को 11 या 11:30 बजे आया करता था। तो जो घटनाक्रम हमारे साथ घटित हो रहा था, वही घटनाक्रम हमारे साथ हो रहा था जो उन्होंने सुनाया था। और उस समय का सत्संग का प्रभाव देखिए, कथाओं का प्रभाव देखिए। उन्होंने सत्संग में सुनाया था कि किसी ने, मित्र ने कहा कि तू मेरा मित्र है तो सिगरेट पी। आज वही हमारे साथ हुआ। तो उन्होंने जो आंसर दिया, वो आंसर आज हमारे काम में आया, जिसने हमें बचाया। और उनका आंसर याद आते ही उसी समय हमने अपने मित्र से कहा, देखो भाई, यदि आप मुझसे कह रहे हो कि तू मेरा मित्र है तो सिगरेट पी। मैं आज तुझसे कह रहा हूं, यदि तू मेरा मित्र है तो तू सिगरेट पीना छोड़ दे। यदि हमने सत्संग ना सुना होता तो शायद ये व्यासपीठ हमें विरासत के स्वरूप में प्राप्त ना हुई होती। तो कहने का अभिप्राय है कि हर एक बच्चे के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हमारे परिवार के सत्संग और संस्कार यह हमेशा बचा लिया करते हैं। महाराज श्री, जब भी कथाओं की बात आती है तो हम श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं, श्री राम कथा सुनते हैं, श्री शिव महापुराण कथा सुनते हैं या देवी भागवत कथा सुनते हैं, और आप सुनाते हैं जी। तो कथाओं को सुनने और सुनाने का क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा जो निजी रूप से विषय है वो श्रीमद् भागवत जी का ही है। जैसे डॉक्टर होते हैं, सबके अपने अपने विषय होते हैं, ऐसे ही हमें जो परंपरागत रूप से जो विषय प्राप्त हुआ है वह श्रीमद् भागवत जी का ही है। बाकी सत्यता तो यह है कि कहने की अपेक्षा सुनने में बड़ा आनंद आता है। हम तो प्रभु से विनती करते हैं, जैसे श्रोता लोग कथाएं सुनते हैं, कभी हमारे जीवन में भी ऐसी कृपा हो कि जहां हम भी श्रवण भक्ति को कर सकें। और आपने कहा सुनने का लाभ क्या है, तो सुनने का लाभ तो अभी जो पूर्व में हमने अपना घटनाक्रम आपको बताया वही है कि कहीं ना कहीं सत्संग हमें सदमार्ग पर लेकर के आया करता है। आप देखिए ना, भगवान शिव भी सत्संग श्रवण करते हैं और सत्संग को सुनाया करते हैं। कल हम कथा कह रहे थे, तो कथा में महात्म्य में सबसे पहला श्लोक आया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो वहां सबसे पहले पद्म पुराण के द्वारा श्रीमद् भागवत जी का परिचय, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का परिचय प्रदान किया गया। तो जब कहा सत्य, तो हमें भगवान शिव का वैभाव श्री तुलसीदास जी के भावों में स्मरण में आया। श्री भगवान शिव पार्वती जी से कहते, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सत्य यदि है तो कहीं ना कहीं श्री ठाकुर जी का भजन ही है, और इस बात को स्वयं भगवान शिव ही प्रमाणित कर रहे हैं। महाराज श्री, अगर हम आज के समय की बात करें तो कई बार ये देखा जाता है कि समय नहीं है मेरे पास, समय का अभाव है, तो घर में ही मत्था टेक लिया और चले गए, मंदिर जाने का समय नहीं लगा। लेकिन वही समय हम कहीं और दे देते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं, हम दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं, हम खाने पीने के लिए अलग अलग रेस्टोरेंट्स देखते हैं। तो ये जो समय नहीं है ईश्वर को देने के लिए, लेकिन बाकी हर चीज़ के लिए हमारे पास एक अलग समय है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो समय के साथ हमें चलना होगा। समय हमारे लिए कभी प्रतीक्षा नहीं करेगा।
और रही बात कि हम भगवत भजन के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो ऐसा नहीं है। व्यक्ति यदि चाहे, क्योंकि ब्रज की जो गोपिकाएं हैं उन्होंने बिना गृहस्थी के कार्यों को छोड़े हुए भगवत तत्व की प्राप्ति की, और ऐसी प्राप्ति की कि उन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपिकाओं को भक्ति के सर्वोच्च आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया। आप उदाहरण के तौर पर आप देखिए, कभी आपने सुना कि कोई ब्रज की गोपी झोली माला लेकर के भजन कर रही हो? कभी ऐसा सुना आपने? कभी आपने सुना कि कोई ब्रज की गोपी हवन कर रही हो या किसी योगी के आश्रम में जाकर के ध्यान लगा रही हो? आप ब्रज की गोपी का दर्शन देखिए, पनघट से जल लेकर के आते हुए, गृहस्थी के वही कार्य करना, आंगन में बुहारी लगाते हुए, रसोई बनाते हुए, यानी गृहस्थी के कार्य भी नहीं छूटते हैं और उनका भगवत भजन हो जाया करता है। कारण, क्योंकि किसी भी ब्रज गोपिका ने गृहस्थी के कार्य को गृहस्थी का माना ही नहीं, उन्होंने गृहस्थी के कार्य को भी भगवत आज्ञा मानकर के कार्य किया। जैसे कि झाड़ू लगा रही हैं, तो उनके मन में ये नहीं चल रहा कि मैं घर की सफाई कर रही हूं इसलिए झाड़ू लगा रही हूं, ना ना ना, वह झाड़ू इसलिए लगा रही हैं कि देखो हमारे ठाकुर जी बड़े छोटे हैं, बड़े सुकुमार हैं, कहीं हमारे ठाकुर जी सुबह सुबह खेलते हुए चले आए, कहीं उनके पैर में कंकड़ ना चुभ जाए, इसलिए मैं जल्दी से उठ करके बुहारी लगा लूं। तो यानी गृहस्थी का कार्य भी भजन का ही अंग बन गया। कहने का अभिप्राय यह है कि हम सांसारिक कार्यों को सांसारिक कार्य ना समझ करके हम इनको भगवत कृपा, भगवत आज्ञा का कार्य मान करके हम कुछ भी कार्य यदि करते हैं तो वह भजन का अंग बन जाया करता है। महाराज श्री, जब भी ईश्वर के स्वरूप की बात आती है तो हम भगवान श्री राम को देखते हैं। उन्होंने बाण लिया हुआ है और वनवास के कपड़े पहने हैं, वनवास के लिए जा रहे हैं। हम भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो सर पर मोर मुकुट है, हाथों में बांसुरी है। हम भगवान शंकर की बात करें तो गलों में सांपों की माला है, हाथों में त्रिशूल है, भस्म धारी किए हुए हैं। ईश्वर के जो ये स्वरूप हैं, हमें क्या सीख देते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, व्यक्ति को सशक्त तो होना चाहिए। यदि प्रभु श्री कृष्ण की बात है, हमारे तो कह देते हैं जहाँ काम ना चलता था तीरों और कमानों से, वहाँ विजय होती है नरवर की मुरली की तानों से। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर भगवान श्री कृष्ण को भी शस्त्र उठाना पड़ा है, और हमारी सरकार भी लाइसेंस हमें देती है हमारी रक्षा के लिए। तो समय आने पर हो सकता है शस्त्र की भी आवश्यकता पड़े, इसलिए हमारे यहाँ की जो देवी देवता हैं उनके हाथों में हथियार रहा करते हैं। इसलिए जहाँ देखिए, प्रभु श्री राम ने तो बचपन से ही आतंकवाद का सामना किया। आप देखिए, जो प्रभु श्री राम की खिलने कूदने की उम्र थी, वह समय प्रभु श्री राम ने आतंकवादियों से सामने में व्यतीत किया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर उस समय के जो आतंकवादी थे, ताड़का, सुबाहु आदि, जो हमारे राष्ट्र की प्रकृति को उजाड़ा करते थे। यानी कि प्रभु श्री राम ने बचपन से ही राष्ट्र रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया। तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम शिक्षा दे रहे हैं हर माता पिता के लिए, हर बच्चों के लिए, कि राष्ट्र रक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। भले ही मैं ईश्वर हूँ, उसके बाद भी आज मैं आतंकवादियों से सामना कर रहा हूँ। इसलिए भक्ति के साथ साथ राष्ट्र भक्ति होना भी नितांत आवश्यक है। हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी बात, लेकिन घर में एक बच्चा ऐसा भी होना चाहिए जो राष्ट्र रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रह सके। मानो यही शिक्षा प्रभु श्री राम या आदि आदि हमारे जो देवतागण हैं वह हमें प्रदान करते हो। हाँ, ये बात और है यहाँ कि अपने मन से नहीं गए, वहाँ भी आज्ञा शिरोधार्य है। गुरु आज्ञा, पितराज्ञा, ऋषि आज्ञा। क्योंकि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, चिंता हुई विश्वामित्र जी के मन में, अब कैसे क्या करें, बिना हरि के तो संभव ही नहीं इन पर पार पाना। और वह राष्ट्र की प्रकृति को जान रहे थे, हवन में विघ्न डाला करते थे। उस समय श्री विश्वामित्र जी ने आकर के राजा दशरथ जी से विनती की है कि हम आपके कुमारों को चाहते हैं। उस समय गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर के श्री दशरथ जी ने अपने पुत्र राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित किए। इसके लिए हर माता पिता को तैयार रहना होगा। हम अपने बच्चों को जिस क्षेत्र में ढालें, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बच्चे मजबूत भी होना चाहिए, जो कि समय आने पर यदि राष्ट्र का संत,
राष्ट्र का कोई हमारा बड़ा अधिकारी जो भी यदि हमसे आग्रह करे, निवेदन करे कि आप अपने बच्चों को राष्ट्र रक्षा के लिए भेजिए, तो हम उसके लिए अपने मन को तैयार कर सकें। इतनी मजबूत संतान हमारी होना चाहिए। महाराज श्री, जहाँ हम वेद पुराणों की बात करते हैं, तो आज के समय में एक आम व्यक्ति को, क्योंकि कहा जाता है कि वेद पुराणों की अगर बात हो रही है ये तो पंडितों का काम है, लेकिन अगर आज के समय की बात की जाए तो वेद पुराणों का ज्ञान एक आम व्यक्ति को भी होना चाहिए। इसका क्या महत्व है? पंडित कहते हैं विद्वान को। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण ही पंडित है, ऐसा नहीं है। किसी भी जाति का हो, यदि वह विज्ञ है, यानी विद्वान को पंडित कहा। पंडित एक उपाधि है, लेकिन चूंकि हम लोगों ने एक परंपरागत से भाई जो ब्राह्मण है हमने उसको पंडित कह दिया। पंडित वही है जिसको ज्ञान हो। मैं तो ये कहूंगा, जिस प्रकार सोना आवश्यक है, जलपान आवश्यक है, भोजन करते हैं, इसी प्रकार ये वेदों का अध्ययन भी हमारे जीवन में आवश्यक होना चाहिए। वेदों का अपना स्थान है, महत्व है, इसलिए व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, ये तो हम सभी का कार्य है। सभी को अध्ययन करना होगा। अब चूंकि पूर्व में जो भी कांड रहे हों, क्योंकि हमारे जो मध्यकाल में एक ऐसी स्थिति आई जहां वेदों का अध्ययन हम लोगों से छूटा गया, लेकिन हम लोग जागरूक हो रहे हैं, वेदों का अध्ययन करना चाहिए जी। और महाराज जी, इसके साथ ही जब बात की जाती है, आजकल के परिस्थितियों की बात की जाती है कि कलयुग है, लोगों के पास समय नहीं होता, या फिर किसी भी तरह से अगर किसी भी कार्य के लिए हमें समय निकालना हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कलयुग में हम अपनी संस्कृति की, हम अपने सभ्यता की, अपने संस्कारों की, सनातन धर्म की रक्षा के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं तो यही कहूँगा इस विषय पर, सबसे पहले तो हम लोगों को अध्ययनशील बनना पड़ेगा। बिना अध्ययन के कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, हम भागवत कथाएं सुनने के लिए जा रहे हैं, जो भी वक्ता आपके यहाँ आए हैं एक सीमित समय के लिए वो आपको कथा सुना करके चले जाएंगे। जैसे कि हमारे शरीर में कोई रोग हुआ, अब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर एक समय सीमित के लिए हमें औषधि दिया करता है, और इसके साथ ही साथ फिर हमको ऐसी दिनचर्या बनाना होती है जिससे वह रोग आगे भविष्य में प्रभावी ना होने पाए। क्योंकि हम हमेशा तो दवाइयाँ खा नहीं सकते, रोज डॉक्टर के पास जा नहीं सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक कथाएं भी समय सीमित के लिए हम लोग श्रवण करते हैं, फिर उसके पश्चात स्वयं का हमको अपना अध्ययन बनाना पड़ेगा। जब तक हम धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते। और बल्कि हमारे पूज्य पिताश्री एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, वो कहते हैं आज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे पास ग्रंथ भी हैं और ग्रंथों को समझाने के लिए विद्वान भी हैं, लेकिन आगे एक ऐसा समय आएगा जहां ग्रंथ तो होंगे लेकिन विद्वान हमारे पास नहीं होंगे। इसीलिए दूरगामी सोच को देखते हुए हमको अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। महाराज जी, इसके साथ ही अगर बात की जाए, हम अगर आज के समय की बात करें, अगर आज की परिस्थितियों की बात करें, तो शाकाहारी होना हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब भी वेजिटेरियन लोगों की और नॉन वेजिटेरियन लोगों की बात आती है, तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो हमेशा बोलते हैं एक बार खा कर देखो, एक बार देखो कि ये जो मांसाहार है वो किस तरह का होता है। शाकाहारी होना कितना आवश्यक है, इसके बारे में बताइए, और राष्ट्र हित के लिए कितना ज़रूरी है, इसके बारे में भी बताइए। मैं इतना कहूँगा, यदि आपको सौम्यता चाहिए, आपको सुंदरता चाहिए, तो आप शाकाहार की ओर आइए। आप देखिए हमारे ऋषि मुनियों को कंदमूल फल ग्रहण करके वह अपने जीवन को कितना सुंदर तपालिया करते हैं, और उसके बाद भी वो कितने फिट रहा करते हैं। जितनी बीमारियां मांसाहार से आया करती हैं उतनी शाकाहार से नहीं आया करती है। मैं इतना ही कहूँगा कि वास्तव में यदि सुंदरता चाहिए तो आप शाकाहार अपनाइए। आप शाकाहार वालों की सुंदरता देखें और मांसाहार वालों की सुंदरता देखें। और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हर कोई सुंदरता चाहता है, इसलिए आप वास्तव में सुंदर बनना चाहते हो तो आप शाकाहार अपनाइए। महाराज जी, जब भी भक्ति की बात आती है तो दिन रात ईश्वर का नाम लेना, कथाएं सुनना या फिर मंदिरों में जाना, इसके साथ साथ ही जब कर्म की बात आती है तो भक्ति और कर्म का हमारे जीवन में क्या और कितना महत्व है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। भक्ति युक्त यदि हम कर्म करेंगे तो हम कभी बेईमान नहीं बनेंगे। आज मानकर के चलो
हमारी संतान भक्त हृदय की, हमने भक्ति के संस्कार दिए हैं, और वह किसी पद पर नियुक्त यदि हुआ है, तो वहां यदि भक्ति का पुट यदि लगा है तो वह पूर्ण ईमानदारी के साथ में कार्य करेगा। इसलिए भक्ति और कर्म इन दोनों का समावेश है। नाम जप की अगर महिमा की बात की जाए तो कई बार देखा जाता है और कई बार बोला भी जाता है कि मम्मी मंदिर में पूजा कर रही है, बच्चा लेट हो रहा है, या पापा को ऑफिस जाना है और मम्मी पूजा कर रही है, या फिर और चीज़ें नाम जप कर रहे हैं लेकिन वो कर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो नाम जप और कर्म दोनों एक साथ कैसे करें, इसके बारे में बताइए। एक भजन है, काम करते चलो नाम जपते चलो, पाप की वासनाओं से डरते चलो, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आपको शायद पूर्व में भी बताया था कि ब्रज गोपिकाओं ने कभी गृहस्थी के कार्य को गृहस्थी का माना ही नहीं। वह गृहस्थी का कार्य करते हुए भगवत भजन में लीन रहा करती हैं। यदि मानो बच्चे ने कहा कि मुझे अमुक वस्तु ग्रहण करना है, मुझे कुछ खाना है, तो गोपी सोचती, अरे ये बच्चे ने अपने मुख से कहा, लगता है हमारी प्यारी प्रभु ने हृदय में विराजित होकर के कहा होगा। भजन का अभिप्राय यह नहीं है कि श्रीमती जी ने मानो 21 मंदिरों का संकल्प ले लिया कि जब तक हम 21 मंदिरों का दर्शन नहीं कर लेते तब तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे। पति को ऑफिस जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, टिफिन पैक करना है। यहाँ पति बच्चे परेशान हो रहे हैं और आप 21 मंदिरों का दर्शन करने के लिए गए हैं, तो ऐसे दर्शनों का कोई औचित्य निकल करके नहीं आया करता। इसलिए सबसे पहला आपका कर्तव्य है, पति हमारे जिस कार्य क्षेत्र के लिए जा रहा है, समय पर हम उसको टिफिन बना करके दें, उसकी आवश्यकता जो प्रातःकालीन रहा करती है उसको हम करें। हमारा बच्चा है, उसे स्कूल जाना है, तो समय पर हम उसे तैयार करें, अच्छा टिफिन बना करके दे सकें। ये भी भक्ति के अंतर्गत ही है। गृहस्थी के कार्य को कभी गृहस्थी का मत मानो। गृहस्थी का कार्य भी कहीं ना कहीं भगवत भजन का ही एक अंग है। ब्रज गोपिकाओं ने गृहस्थी के कार्य को करते हुए भी भगवत तत्व को प्राप्त किया। किस तत्व को? जो तत्व बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आता, आज वह छछिया भर छाछ पर नृत्य करने के लिए विवश हो रहा है। और ऐसी ब्रज गोपिकाओं को भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के सर्वोच्च आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इसलिए गृहस्थी का कार्य कहीं ना कहीं भगवत भजन का ही अंग है। महाराज ने बहुत सारी बातें आपसे की, कथाओं के बारे में जाना, इनके महत्व के बारे में जाना, लेकिन जब बात आती है भक्ति की, तो हम श्री राम के भक्त तो हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त तो हैं, लेकिन माता सीता को, राधा रानी को, या रुक्मणी जी की भी बात की जाए, तो हम कहीं ना कहीं जो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, या फिर तो हम पहले पूजनीय जिन्हें रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण को रखते हैं या भगवान श्री राम को रखते हैं। तो माता सीता, श्री राधा और इसके साथ ही अगर रुक्मणी जी की भी बात की जाए, ये हमेशा कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? आपका प्रश्न तो बड़ा महत्वपूर्ण है, और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यदि हम ये देखें कि राधा, रुक्मणी, सीता, तो हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो महिलाएं कभी पीछे नहीं रहती हैं। महिलाओं की भूमिका सदा से अग्रणी रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, कई बार समाज में महिला पुरुष, बेटा बेटी को लेकर के भेद देखने को मिलते हैं। और मैं निजी रूप से जो हमने अपना अनुभव किया वो हम आपको बताएं। जैसे घर में जब बेटे का जन्म होता है तब हम लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, और यदि बेटी का जन्म का समाचार जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि सभी के मन में आता होगा, फिर भी तीस रह जाती, काश बेटा होता। और आश्चर्य इस बात का है कि महिलाएं भी, आप बुरा मत मानेगा, हमारा महिला विशेष के लिए कहना नहीं, लेकिन कई बार जैसे दादी है, बुआ है, इनके मन में या आ ही जाता है, माँ उस समय ऐसा कुछ नहीं सोचती है, जो जननी होती वो नहीं सोचती, लेकिन अरे छोरा होता, लड़का होता, फिर क्या, चलो कोई बात नहीं, बेटी तो बड़े भाग्य से मिलती है, लक्ष्मी आई है हमारे घर में, लेकिन फिर भी वो 30 रह जाया करती है। तो ये जो 30 है,
ऐसा नहीं है कि केवल एक सामाजिक क्षेत्र में देखने को प्राप्त हो रही हो, बेटा बेटी के जन्म को लेकर के। हो सकता है ये बात किसी को बुरी लग जाए, भक्ति क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। हम आपसे ही पूछते हैं, आप राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं? आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं? आपको पता होगा इनकी तिथि क्या है। अब हम आपसे पूछे हैं कि आप राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, क्या आप सीता जी का जन्मोत्सव मनाते हैं? हम यदि आपसे पूछे हैं कि आपको पता है सीता जी का जन्मोत्सव कब आता है, पता है आपको? अब आप बताइए। राम जी का तो आपको पता है क्योंकि वो बेटे हैं, क्योंकि वो लड़के हैं। हालांकि ऐसा संबोधन हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार हम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं तो क्या सीता जी का नहीं होना चाहिए? लेकिन हमें तो, चूंकि आपने स्वयं कहा कि मुझे पता ही नहीं कि सीता जी का जन्मोत्सव क्यों आता है। जब मंच पर बैठने वाले जो वक्तागण हैं वह यदि प्रचार नहीं करेंगे तो फिर भेद कैसे समाप्त होगा। हमारा कहने का अभिप्राय यह है, किसी को अपमानित करना नहीं है। जिस प्रकार हम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं उस प्रकार हमें सीता जी का भी जन्म महामहोत्सव मनाना चाहिए। जैसे प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव चैत्र की नवमी को आया करता है, शुक्ल पक्ष की नवमी। इसी प्रकार श्री सीता जी का जन्म महामहोत्सव वैशाख की शुक्ल पक्ष की नवमी को आया करता है। तो प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के बारे में तो आपको पता ही है, नवरात्र में, चैत्र की नवरात्र में नवमी को, और श्री सीता जी का वैशाख की शुक्ल पक्ष की नवमी को। तो मैं आशा रखूंगा कि आप भी अब सीता जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। हालांकि श्री प्रिया जी के जन्मोत्सव की धूम जगत में देखने को मिलती है, अब लोग बहुत अच्छे से मना चुके। और मुझे प्रसन्नता इस बात की भी है कि इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, पहली बार ऐसा हुआ था कि इस बार श्री राधा जन्म महामहोत्सव पर, यानी श्री प्रिया जी के जन्म महामहोत्सव बधाई भी प्रेषित की थी। जब वो अलीगढ़ आए थे उस समय हमारे वृंदावन में राधाष्टमी का समय था, तो उन्होंने उस समय श्री राधा रानी के जन्म महोत्सव की बधाई प्रदान की थी समस्त देशवासियों के लिए। तो हम लोग भागवत के मंचों से कृष्ण जन्म के साथ साथ श्री प्रिया जी का जन्मोत्सव भी मनाया करते हैं, और यह कह करके कि राधा रानी की माँ का नाम है कीर्ति, यानी कि समाज में कीर्ति उसकी ही होती है जिसके घर में बेटी का जन्म हुआ करता है। राधा रानी के पिताजी का नाम है वृषभान। वृष माने होता है धर्म और भान माने होता है सूर्य, यानी कि बेटी किसके यहाँ जन्म लेती है? जो धर्म के सभी अंगों को निभा चुका है, बेटी उसके आंगन में ही किलोल किया करती है। सत्यता यह है, शहनाई तो उसी घर में बजा करती है जिस घर में बेटी का जन्म हुआ करता है। इसलिए हम लोग भागवत के मंचों से जब देखते हैं कि राम कृष्ण के जन्म में तो सब झूम रहे हैं, और हम सीता जी श्री प्रिया जी के जन्मोत्सव की कोई चर्चा ना करें तो मन में पीड़ा होती है, और ये भेदभाव भी देखने को मिलता है। हम देखते हैं न्यूज़ चैनल में भी, भले ही न्यूज़ चैनलों में जो एंकर जो होती हैं वो महिलाएं ही ज़्यादा होती हैं, लेकिन राम कृष्ण के जन्मोत्सव का बराबर टेलीकास्ट होता है, बराबर लाइव टेलीकास्ट। हनुमान जयंती का भी टेलीकास्ट होता है, लेकिन कभी आपने सुना सीता जी के जन्मोत्सव का टेलीकास्ट हो रहा हो? कभी आपने सुना श्री राधा रानी के जन्मोत्सव का टेलीकास्ट हो रहा हो? हाँ, बीच बीच में एक दो ऐसे दिखा देते हैं सांकेतिक रूप में कि हाँ बरसाने में राधा जन्मोत्सव मनाया गया। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि हम यह संदेश जन जन तक पहुँचाएँ। जिस प्रकार हम लोग राम कृष्ण के जन्म महोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार सीता जी का, श्री प्रिया जी का जन्म महोत्सव हम लोग मनाएं। और जो बेटा बेटी का जो भेद है आमजन मानस में देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं क्षमा करना भक्ति क्षेत्र में भी देखने को प्राप्त हो रहा है। हम इस भ्रांति को भी दूर कर सकें, और निजी रूप से किसी पर आक्षेप लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है, ये बिल्कुल भावनात्मक है। हमारे मन में ये भाव आया और हमने आपके समक्ष इसको व्यक्त किया। आप ही नहीं, हम भागवत के मंच से भी समूचे जनमानस की ओर ये भाव निवेदित अवश्य ही किया करते हैं। महाराज श्री, आपने जो बात कही कि हमें श्री राधा रानी का, माता सीता का जन्मोत्सव भी उतने ही धूमधाम से मनाना चाहिए जितनी धूमधाम से हम रामनवमी या श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव है ये हमारे समाज में ही है और महिलाओं की तरफ से ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए गर्भ संस्कार की, तो गर्भ संस्कार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है।
अभिमन्यु ने पेट से ही सीख लिया था कि उसे चक्रव्यूह के अंदर कैसे घुसना है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि गर्भ संस्कार में या फिर जब आप गर्भवती हैं उस वक्त आपको किस तरह से रहना चाहिए, बच्चा जब गर्भ में है तो उसके साथ किस तरह से आपका रिश्ता जो है बिल्डअप आप कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है गर्भ में संस्कार के लिए, श्रीमद् भागवत जी में एक प्रसंग है कपिल देवहूति संवाद के अंतर्गत। श्री कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति के लिए बताया कि किस प्रकार जीव गर्भ में प्रवेश करता है। तो कपिल देवहूति संवाद के अंतर्गत कहा गया, श्री कपिल देव जी महाराज कहते हैं, माँ, जीव सबसे पहले नरक से निकल करके अन्न में प्रवेश करता है। अन्न के द्वारा पुरुष के देह में, पुरुष के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। और जब वह स्त्री के उदर में प्रवेश करता है, जब वह 5 दिन का होता है, उसकी फल की जैसी आकृति होती है। वह शिशु जब गर्भ में 10 दिन का होता है तो बेर के समान कड़ा हो जाता है। जब वह गर्भ शिशु 15 दिन का होता है तो मांस पिंड के आकार निकलना आरंभ हो जाते हैं। और जैसे ही पहला महीना व्यतीत होता है तो सबसे पहले उसका सिर निकलता है। आप विचार कीजिए, हमारे ऋषियों का सूक्ष्म विज्ञान, पता नहीं उस समय कौन सी मशीन थी, क्योंकि आज तो हम लोग सोनोग्राफी के द्वारा ही पता कर पाते हैं, इसलिए विचारणीय तो है हमारे ऋषियों का विज्ञान कितना आगे। यानी कि 5 दिन का जब हुआ फल के जैसी आकृति, 10 दिन का हुआ बेर के समान कड़ा, 15वें दिन मांस पिंड के आकार निकलना, पहला महीना होने पर सिर निकलना, दूसरे महीने में हाथ पैर आदि अवयव बन जाया करते हैं, तीसरे महीने में नाखून, रोम, अस्थि, चर्म और लिंग योनि के चिन्ह भी निकल आते हैं। यानी कि तीसरे महीने में यह निश्चित हो जाता है कि बेटा है या बिटिया है। और इस बात को विज्ञान भी प्रमाणित करता है। बहुत से लोग, कई बार आपने देखा होगा, बहुत से लोग लिंग परीक्षण करवाते हैं। हालांकि लिंग परीक्षण बहुत बड़ा अपराध है, किसी को नहीं कराना चाहिए। जो गर्भ में आया है उसको जन्म लेने का अधिकार है, लेकिन कई बार हम लोग बेटे के लालच में लिंग परीक्षण करवा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपराध है, नहीं करना चाहिए। भागवत का यह प्रसंग कितना स्पष्ट, जिसको आज का विज्ञान भी स्वीकार करता है। चौथा महीना लगने पर बच्चे में 7 धातुएं प्रकट होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र। ये चौथे महीने में गर्भ शिशु को प्रकट होती है। फिर इसके बाद में लगता है 5वां महीना। 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगना आरंभ होती है, और उस समय शिशु का जो पोषण है, चूंकि उसकी जो नाभि होती है वह उसकी माँ की नाभि से जुड़ी रहती है, तो उस समय माँ जैसा भी खाती है वो बच्चे के ऊपर वैसा ही प्रभाव होता है। और उस समय हर एक माँ को सावधानी रखना चाहिए, विशेष रूप से खान पान को लेकर के, क्योंकि उस समय बच्चे की जो कोमल त्वचा होती है वो निकलना आरंभ होती है। आपने देखा होगा, जैसे हम उंगली में कहीं चोट लग जाए, जैसे हमने नाखून को काटा, समय समय पर काटते हैं, तो कई बार थोड़ा जरा सा नाखून कट जाए तो पीड़ा होती है, और वो पीड़ा हमें कब महसूस होती है? जब हम भोजन करते हैं, रोटी तोड़ते समय नहीं, जब हम उसमें सब्जी लगाते हैं, तो जब वो नमक मिर्च का प्रभाव होता है तो कहीं ना कहीं जलन होती है। तो उस समय माँ यदि तीखा चटपटा खाती है तो जो गर्भ शिशु है उसके ऊपर वह सीधा सीधा प्रभाव पहुंचता है, क्योंकि कोमल कोमल त्वचा निकलना आरंभ होती है। विचार कीजिए कितनी जलन होती होगी। और उस समय वह शिशु अपनी माँ के गर्भ में कुक्षी में दक्षिण भाग में पड़ा रहता है, विष्ठा के मध्य। और उस समय शिशु को विष्ठा के जो कीड़े होते हैं उसकी कोमल त्वचा को नोचते हैं, और जब
कोमल त्वचा को नोचते हैं तो पीड़ा होती है, जब पीड़ा होती तो अपने हाथ पैर चलाया करता है। तो हम लोग क्या समझ लेते हैं बच्चा लात मार रहा कि है, बच्चा हाथ मार रहा माँ है। के पेट में खेल रहा है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे किसी का हस्बैंड शाम को घर आया या रात को आया तो उसकी पत्नी जल्दी से उसका हाथ पकड़ के अपने पेट पर रखती, देखो कैसे हाथ पैर चला रहा है, तो उसका पति बड़ा खुश हो जाता है, अरे वाह हमारा बच्चा खेल रहा है। लेकिन सत्यता यह है कि उस समय वह शिशु खेलता नहीं है, वो कष्ट पाता है, क्योंकि कुक्षी की जो कीड़े हैं उसकी कोमल कोमल त्वचा को नोचा करते हैं। माँ जैसा खाती है तीखा चटपटा, इसलिए उस अवस्था में माताओं को तीखा चटपटा गोलगप्पे तो भूल ही जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत चटपटा होता है और बच्चे के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव हुआ करता है। इसलिए जितना हो सके सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए, जिससे गर्भ शिशु को कोई पीड़ा ना पहुंचे। लेकिन जब शिशु को कुक्षी के विष्ठा के जो कीड़े जब नोचते हैं तो उसको इतनी पीड़ा होती, इतनी पीड़ा कि अपने पिछले कई जन्मों की याद आने के लिए लग जाती है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं आपको वचन दे रहा हूं, अब की बार मैं जगत में जाऊंगा तो आपका भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। तो ये घटनाक्रम 5वें और 6वें महीने का होता है। फिर लगता है 7वां महीना। अब जैसे ही 7वां महीना लगता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं और उस गर्भ शिशु की पीड़ा को देख करके, क्योंकि उसका इतना समर्पण हो जाता है कि उसे प्रभु के सिवाय, क्योंकि कष्ट में ही ठाकुर जी याद आते हैं। वो एक दोहा भी बोलते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख काहे कहो। तो उस समय वो गर्भ शिशु याद करता है, हे प्रभु मैं वचन दे रहा हूं, बस आप कैसे भी एक बार निकालिए इस नरक से, कैसे भी निकालिए, मैं आपका भजन करूंगा। तो जैसे ही 7वां महीना लगता है भगवान गर्भ में आकर के दर्शन देते हैं। अब जैसे श्री ठाकुर जी दर्शन देते हैं उस समय वह गर्भ शिशु अपने सारे कष्टों को भूल जाता है। गर्भ शिशु कहता है, अरे वाह प्रभु, आप इस समय गर्भ में, मुझे नहीं पता था कि इस गर्भ में भी आपके दर्शन होते हैं, वरना मैं कभी यहां से बाहर जाने की बात ना करता। हे प्रभु, अब तो हमें इस गर्भ में ही रहना है। अच्छा, आपने एक और अनुभव देखा होगा समाज में, प्राय सभी घरों में परंपरा है, बहू की गर्भ अवस्था के समय एक रस्म होती है गोद भराई की। आपको पता है वो किस महीने में की जाती है? 7वें महीने में। 7वें महीने में। 7वें महीने में ही क्यों? आपने सुना अभी ठाकुर जी गर्भ में कब पधारते हैं? 7वें महीने। 7वें महीने में, यानी कि बहू की जो गोद भराई की रस्म है, इसका सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि देखो 7वें महीने में साक्षात श्री ठाकुर जी गर्भ में कृपा करते हैं, अतः गोद भराई उत्सव के माध्यम से गर्भ में हमारे जो श्री ठाकुर जी बहू के पधार रहे हैं, हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं। उस रस्म को तो हर एक परिवार में बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए, और उस समय ये विचार बिल्कुल भी लेकर के ना आवे कि छोरी हो छोरी ना हो, जो भी हो भगवत कृपा का प्रतिफल। और मैं तो एक बात और कहूँगा, हर कोई ठाकुर जी की सेवा करना चाहता है तो विशेष रूप से हर सास को अपनी बहू की सेवा करना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़िया अवसर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उस अवस्था में श्री ठाकुर जी गर्भ में पधारा करते हैं। और हम तो प्राय कथाओं के माध्यम से भी कहते हैं, बहुत सी सास कहती है हमारी बहू सेवा नहीं करती, तो प्रश्न उनसे कि क्या आपने अपनी बहू की सेवा की? भाई, हम जैसा करेंगे वैसे ही पाएंगे। हमारी जो दादी हैं, हमारी माँ बताती हैं, अभी भी हमारी दादी है 96 ईयर की है, और अभी भी वो शुक्ल पक्ष की जो रोशनी होती है ना, पूर्णिमा की जो रोशनी होती है, क्योंकि उस समय प्राय चंद्रमा पूर्ण रूप से उदय होता है, तो धवल चांदनी में आज भी हमारी दादी बिना चश्मा की गीता और रामायण का पाठ कर लेती है। उनकी बड़ी दूरगामी सोच है। हमारी दादी ने अध्ययन के लिए भी महिलाओं को उस समय में बहुत जागरूक किया, शिक्षा के बहुत से अभियान चलाए, हर किसी को रामायण गीता देना जिससे वह पढ़ सके। हमारी दादी माँ बताती हैं दादी के विषय में, जैसे हमारी माँ ने कहा हमारी शादी होकर के आई तो हमारी दादी ने 2 साल तक माँ से रसोई नहीं बनवाई,
तो हमने माँ से पूछा, माँ ऐसा क्यों किया? आजकल तो हम लोग घरों में देखते हैं बहू आई हो तुरंत चौके में एकदम घुसा देते हैं, तो ऐसा क्यों किया दादी ने, आपसे नहीं बनवाई? तो माँ ने बताया दादी का कहना था कि हम जिस बहू को घर में लेकर के आए हैं वह बहू, वह बेटी अभी हमारी यहाँ की परंपराओं से परिचित नहीं है। पहले हम उसकी सेवा करें, उसको दिखाएं हमारे यहाँ की क्या परंपरा है, तभी तो बच्चा सीख पाएगा। इसलिए हमारी दादी तुरंत बहू से रसोई नहीं बनवाया करती। खैर, हमारी दादी का तो आज हम जो भी कथा कह रहे हैं ये हमारी दादी की ही देन है। आज हम भागवत के अध्ययन के लिए भी गए तो हमारी दादी की देन है। ये सब कुछ कहने का अभिप्राय हमारा यह है कि संस्कार तो हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, अपने उस संस्कारों की शक्ति को पहचानना ये अच्छी संगत से ही प्राप्त हुआ करती है। तो 7वें महीने में ठाकुर जी गर्भ में पधारते हैं, हम लोग उनका उत्सव मनाया करते हैं। वह गर्भस्थ शिशु 7वें और 8वें महीने में भगवान का अनवरत दर्शन प्राप्त करता है और उस समय नाचता है, गाता है, उछलता है, हाथ पैर चलाता है। तो यानी कि 5वें महीने में और 6वें महीने में जो हाथ पैर चला रहा था वो कष्ट के कारण कष्ट पा रहा था। माँ जैसा खा रही थी तीखा चटपटा, उसकी कोमल त्वचा पर पड़ता, उसको जलन होती, वो घबराता, हाथ पैर चलाता, किसको क्या कहे। 6 महीने में कीड़े उसकी त्वचा को नोचते, कष्ट पाता, इसलिए हाथ पैर चलाता। लेकिन 7वें और 8वें महीने में प्रभु का दर्शन प्राप्त करता है। कहता अरे वाह 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 प्रभु, आप इस समय हमारे गर्भ में, अब मुझे इस गर्भ से बाहर नहीं जाना, मुझे सुखानुभूति प्राप्त हो रही है। और वह अपने सारे कष्टों को भूल जाता है। जैसे ही 9वां महीना लगता है, 9वां महीना लगते ही भगवान गर्भ से अंतर्ध्यान हो जाया करते हैं। जैसे ही भगवान गर्भ से अंतर्ध्यान होते हैं वह शिशु घबरा जाता है और घबरा करके एक वेदना, एक दर्द के द्वारा गर्भ से बाहर निकलता है। और जैसे ही बाहर निकलता है हम सब लोग खुशियां मनाते हैं, वो रोता है और एक ही शब्द का उच्चारण करता है, क्वहाँ क्वहाँ क्वहाँ। अभिप्राय कहाँ 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 गया, कौन? वह ईश्वर जिसका मैं गर्भ में दर्शन कर रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होता है हम अपने वचन को भूल जाया करते हैं कि हम प्रभु को क्या वचन दे करके आए थे कि जगत में जाने पर हम भजन करेंगे। तो मनुष्य का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, मानव को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। जितना हो सके इस मनुष्य देह को प्राप्त करके भगवदी सेवादि कार्य ही हमको करना चाहिए। महाराज ने बहुत सारी बातें की आपसे, बहुत सारी चीज़ें नई जानी हैं, नई सीखी हैं। लेकिन अगर सबसे विशेष महत्व की बात की जाए ध्यान की, तो ध्यान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ध्यान अर्थात एकाग्रता। आपने गौर किया होगा हम पल पल पर ध्यान शब्द लेकर के आते हैं। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में चले, आप गाड़ी चला रहे हैं, भैया ध्यान से चलाइए। बच्चा हमारा एग्जाम के लिए जा रहा है, भैया ध्यान से। बहू विदा हो रही है, बेटा ध्यान रखना, सभी का अच्छे से रखना। तो ध्यान यानी एकाग्रता। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, ध्यान की आवश्यकता है। यदि आपके पास एकाग्रता नहीं है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो या भक्ति का क्षेत्र हो, ध्यान तो सब में आपको लगाना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा, तभी आप सफलता जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। महाराज ने इतनी सारी अच्छी और तमाम जानकारी हमें देने के लिए, और बहुत सारी जो नई चीज़ें आपने हमें सिखाई हैं, जैसे कि हमें श्री सीता जी का जन्मोत्सव मनाना चाहिए, श्री राधा रानी का जन्मोत्सव मनाना चाहिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बदले जीवन।